हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बिगनिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर। हम लोग नंबर सिस्टम का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम लोग नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन हम लोग ने देखा था, उसके बाद नंबर्स कितने तरीके के होते हैं वो देखा था, फिर उसके बाद हमने इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए, प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिमाइंडर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर कि रिमाइंडर हमारा होता क्या है। रिमाइंडर जैसे कि आप लोग को पता चल रहा होगा नाम से ही, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम शेषफल बोलेंगे। तो हम देखते हैं शेषफल क्या होता है। आप लोग को सभी को पता होगा कि शेषफल क्या होता है, लेकिन फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं शेषफल हमारा क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, यानी कि 4/3। 4/3 इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, इसे न्यूमरेटर बोलेंगे, इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अंश। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अंश। बटे हर, यानी डिनोमिनेटर को हर बोलेंगे, न्यूमरेटर को अंश बोलेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। हम लोग इसे फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन रिमाइंडर के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है। अब आइए हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा, रिमाइंडर होगा क्या हमारा। जैसे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो आपको पता है हम हमेशा किसे, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, हम हमेशा न्यूमरेटर को भाग करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर हमारा बाहर होता है और न्यूमरेटर हमारा कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम 3 1 जा 3 इसे 1 टाइम लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये जो 1 है, इस 1 को हम बोलेंगे रिमाइंडर। इस 1 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इस 1 को हम क्या बोलेंगे, इस 1 को हम रिमाइंडर बोलेंगे। अब ये जो हमारा आया है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कोशेंट। इसे हम कोशेंट बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम डिवाइजर बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको ये कुछ पता चला होगा कि रिमाइंडर किसे बोलेंगे, कोशेंट किसे बोलेंगे, डिविडेंड किसे बोलेंगे और डिवाइजर किसे बोलेंगे। हो सकता है शायद आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया है। तो मैं अभी थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ, सही से मैं लिखता हूँ इसे। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा 4 है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है। जो हमारा नीचे वाला होगा, नीचे वाले से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 4 है ये न्यूमरेटर है, इसलिए हमने इसे अंदर रखा, और डिनोमिनेटर हमने बाहर रखा। ठीक, अब ये कुछ इस तरीके से हम भाग करते हैं। 3 1 जा 3, 1 टाइम लेके गए और 3 आया, और 4 में से 3 को माइनस किया, क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक, अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कोशेंट। इसे हम कोशेंट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं डिवाइजर। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। इसे क्या बोलेंगे,
डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड बोलेंगे। तो आपने ये देखा, अब आपको सही से दिख रहा होगा यहाँ पे कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख गई कि रिमाइंडर क्या होता है हमारा, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है। अब मैं आपको कुछ जर्नल चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, यहाँ पे मैंने 4/3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे 3/4 है। अब ये जो 3 है ये हमारा न्यूमरेटर है, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा डिनोमिनेटर है। तो आप ये देखिए कि ये जो 3 है ये न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी, जब जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा कितना, न्यूमरेटर के बराबर आएगा। यानी इस स्थिति में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर के बराबर आएगा, यानी हमारा जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा रिमाइंडर भी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है, यानी ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये हमारा ऊपर वाला हमारा क्या है, न्यूमरेटर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इसे अंश बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अंश है। अगर अंश हमारा छोटा है, किससे छोटा है, यानी हर से, अगर हमारा अंश छोटा है किससे, हर से, तो उस स्थिति में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, वो हमारा रिमाइंडर न्यूमरेटर ही आएगा। यानी न्यूमरेटर हमारा 3 है तो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी 3 ही होगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो कुछ और हो जाता। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें, 5/6, 5/6। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास 5/6 है, अगर मैं अब पूछूं कि इसमें अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं देख करके, ये जो न्यूमरेटर हमारा है ये न्यूमरेटर हमारा छोटा है, और जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या आएगा, वो रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर ही आएगा। तो न्यूमरेटर हमारा कितना है, 5 है, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आएगा, वो 5 ही आएगा। मैं यहाँ पे रिमाइंडर की बात कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसे अब हम यहाँ पे ऐसे आराम से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे 3/4 ये न्यूमरेटर हमारा हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं इसे। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। वो पॉइंट क्या हो सकता है, वो पॉइंट ये हो सकता है, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, उस स्थिति में रिमाइंडर ब्रैकेट में शेषफल न्यूमरेटर ही आएगा। न्यूमरेटर
ही आएगा। तो आपने ये देखा, मैंने क्या लिखा है, आपने ये देखा, अगर न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, उस स्थिति में रिमाइंडर यानी शेषफल न्यूमरेटर ही आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है और उस स्थिति में हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है। अब भाग देने के बाद हमारे पास क्या चीज़ होगी, आइए देखते हैं। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, उस स्थिति में रिमाइंडर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो आपने देखा हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है, ठीक है, और उस स्थिति में रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर पॉजिटिव यानी धनात्मक या नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो आपने ये देखा कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट थे। अब इसके बाद मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ, सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या था कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करते हैं। हमने कोई संख्या ले ली, जैसे 77 लेते हैं। 277 डिवाइडेड बाई 5, चलिए ये हमने ले लिया। अब 277 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आपने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे अंश बटे हर, इसे क्या बोलेंगे, हर। अब हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं, जो हमने पॉइंट में लिखा था। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करते हैं, ये हमने सेकंड पॉइंट में लिखा था। न्यूमरेटर हमारा क्या है, 277। अब न्यूमरेटर को भाग करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 5 है। अब इसके बाद हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा 5 5 जा 25, कितना हमारा बच रहा है, 2 बचा और यहाँ पे 0। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 7 को नोट डाउन कर लेंगे। फिर कितने टाइम्स जाएंगे, फिर से 5 टाइम्स जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 25, यानी 25 आया, और इसमें से हमने माइनस किया तो कितना,
हमारे पास 2 बचा। अब यहाँ पे 0 हो गया, यानी यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 2 है। रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो आपने देखा कि हमने इसे किस तरीके से लिख लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवाइज़र, इसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कोशेंट। इसे हमने पहले से लिख रखा है क्या, रिमाइंडर। तो इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं। जैसे अगर हमें फाइंड करना हुआ डिविडेंड, इसे हिंदी में हम बोलते हैं, इसे हम भाज्य बोलेंगे, इसे हम भाजक बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, भागफल। और इसे, ये तो पूरा चैप्टर ही हमारा, यानी ये पूरा टॉपिक ही हमारा शेषफल। अब यहां से एक फॉर्मूला हमारा और निकल के आता है, आइए वो देखते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसे मैं इरेज नहीं करता हूं। आपने ये देखा, ये हमारा डिवाइज़र है, ये डिविडेंड, ये कोशेंट। तो अब ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, यानी डिवाइज़र मल्टीप्लाइड डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस यानी कि एडिशन रिमाइंडर। शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इसे अभी लिखूंगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं इसे कि हमने इसे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लिखा है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये पॉइंट है क्या। ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड। तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हुआ डिविडेंड निकालने का। अब इस तरीके से हम इसे चेंज करके अलग अलग फार्मूलों में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिविडेंड निकाला, ये हमारा डिविडेंड है। तो डिविडेंड अगर हमारे पास ना दिया हो और हमारे पास डिवाइज़र दिया हो, कोशेंट दिया हो और रिमाइंडर दिया हो, तो हम इन तीनों की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिविडेंड निकाल सकते हैं। यानी कि डिविडेंड का ये जो फार्मूला हमारे पास है, इस तरीके से हम इसे डिवाइज़र को इधर ला सकते हैं, डिविडेंड को इधर लेके आ सकते हैं, कोशेंट को इधर ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करके इस तरीके से हम करके क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इसे फाइंड करके दिखाता हूं आपको। हमने फार्मूला यहां पे लिख रखा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम ले लेते हैं 4/3। आपको पता है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3, 4
3 वन जा 3, 3 आया और यहाँ पे कैरी 1, यानी ये जो माइनस करने के बाद 1 हमारा बचा है, ये 1 क्या है, रिमाइंडर है, कोशेंट है, डिविडेंड है और ये डिवाइज़र। अब हम देखते हैं, मैंने आपसे क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट। तो डिवाइज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट। तो डिवाइज़र हमारा 3 है, मल्टीप्लाई बाई कोशेंट है, मल्टीप्लाई बाई कोशेंट क्या 1, प्लस हमारा रिमाइंडर। अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिविडेंड। क्या निकाल रहे हैं, डिविडेंड, यानी जो हमारे पास अंदर वाला है डिविडेंड। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसे हमने यूज़ किया। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा डिविडेंड निकलता है कि नहीं, यानी ये वाला जो हमारा 4 है ये हमारा निकलता है या नहीं, ये जो 4 है ये निकलेगा या नहीं। तो आपको यहाँ पे सीधे से दिख रहा होगा 3 वन जा 3, 3 + 1 4, यानी कि जो हमारा डिविडेंड आया, हमारा क्या आया, डिविडेंड आया, वो क्या आया, डिविडेंड हमारा 4 आया। अब इस तरीके से आप कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल हो उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके पहले मैंने लिया था, क्या लिया था, 277 डिवाइडेड बाई 5, यानी डिनोमिनेटर हमारा 5 था, न्यूमरेटर हमारा 277 यानी 277। कितने टाइम्स लेके गए थे, 5 टाइम्स। कितना आया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 7 को हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे 27, फिर से 5 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आया 25 और बचा कितना 2 बचा, यहाँ पे 0, यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ये हमारा कोशेंट हो गया, और ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम डिवाइज़र। इसे हम डिवाइज़र बोलेंगे। तो आपने ये देखा डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इस फार्मूले पे कि अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो चलिए अप्लाई करके देखें। फार्मूला हमारा क्या है, डिविडेंड निकालने का, यानी हमें इसे फाइंड करना है। सपोज करिए ये हमारे पास नहीं है, हम इसे इरेज कर देना है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यानी ये जो हमारा 277 है ये क्या है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर बचा। हमारे पास क्या बचा है, डिवाइज़र है, कोशेंट है और रिमाइंडर है। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं इस फार्मूले पे। हमारे पास 5 है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिविडेंड। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू, यानी डिविडेंड बराबर, यानी इसे हम डिविडेंड बराबर, यानी कि अब हमारा डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र हमारा क्या है 5 मल्टीप्लाई क्या होगा, कोशेंट हमारा क्या है 55, प्लस क्या होगा, प्लस हमारा होगा 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 5 जो 25, 25 प्लस 2 27। तो आपने ये देखा कितना आया 275। अब 275 में 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 को हमने ऐड किया 277। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, यानी ये जो हमारा हमने निकाला डिविडेंड हमारा क्या आया 277, यानी 277। तो आपने देखा हमने कितने आसानी से इसे फाइंड कर लिया, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम कितने आसानी से हमने फाइंड कर लिया। आपको पता ही है कि हमारे पास अगर कोशेंट ना हो, अगर कोशेंट नहीं होगा तो हम फाइंड कर लेंगे, और रिमाइंडर नहीं होगा तो फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, जब किसी संख्या को 10 से भाग यानी कि डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर यानी कि शेषफल इकाई का अंक प्राप्त होगा। आपने ये देखा, मैंने लिखा जब किसी संख्या को 10 से भाग यानी डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर यानी कि शेषफल इकाई का अंक प्राप्त होगा। इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस, जो मैंने इसके पहले आपको बताया है कि यूनिट प्लेस हमारी क्या होगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता क्या है। मैंने लिखा 37 और ये जो 37 है ये है न्यूमरेटर और ये जो 10 है ये है डिनोमिनेटर, यानी 10 से भाग देते हैं। 10 से इसको भाग दे रहे हैं 37 को, और भाग देने के बाद हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इक्वल टू 7। क्यों लिख सकते हैं, इसका रीज़न, न्यूमरेटर हमारा अंदर होता है, इसे अंदर करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा बाहर होगा यानी 10 से इसे भाग करते हैं। अब आपने देखा 10 3 जा 30, बचा हमारे पास कितना, 7 बचा और यहाँ पे 0। तो आपने ये देखा रिमाइंडर हमारा कितना आया, 7 आया, यानी रिमाइंडर इज 7। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब किसी संख्या को 100 से भाग यानी डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर यानी कि शेषफल लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक होगा। इस पॉइंट में आपने क्या समझा, जब किसी संख्या को 100 से भाग यानी डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर यानी शेषफल लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक होगा। इसका क्या मतलब, आइए समझते हैं। कोई संख्या n यानी न्यूमरेटर और 100 से भाग कर रहे हैं डिनोमिनेटर। आइए देखते हैं, हमने लिया 107, 107 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे हम रिमाइंडर इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 107 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 100 से। जिससे डिवाइड करना होता है उसे बाहर करते हैं और जिसे डिवाइड करना होता है उसे अंदर करते हैं। 100 बन जा 100, रिमाइंडर कितना आया 7।
अब आपने देखा जो हमारा रिमाइंडर है वो 7 है, तो हमने लिख दिया, यानी यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया था। किसी और को देख लेते हैं। 557 डिवाइड करना है 100 से। अब हम रिमाइंडर आराम से लिख सकते हैं, हमारा आसानी से क्या होगा रिमाइंडर आसानी से लास्ट टू डिजिट हमारे पास क्या है 57, तो 57 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। यानी 57 हमारा रिमाइंडर, यानी कि हमने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिख दिया, रिमाइंडर हमने लिख दिया 57। तो आज हमने देखा रिमाइंडर यानी कि शेषफल किस तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं। अब हम कल रिमाइंडर में ही आगे अध्याय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।